हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम चलिए बनाते हैं मोदक केक। तो उसके लिए हमने ले लिए हैं 1 कप प्रीमिक्स। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके उसे लिक्विडी बैटर बना लेंगे। उसमें 3 ड्रॉप ले लिए हैं पाइनएप्पल इमर्सन हमारा नंदी ब्रांड का है, आप लोग देख सकते हो। और उसे बैटर बनाने के बाद में हमने केक टिन में ट्रांसफ़र करके उसे तवे पे ढक दिए हैं 35 मिनट के लिए। और जब तक बेक हो रही है बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे जब तक हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो क्रीम व्हिप भी करेंगे अच्छी तरह से, स्टिफ फिक्स आने तक करेंगे। और हमने इसी चैनल पे डाले हुए हैं किस तरह से क्रीम व्हिप करनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे क्रीम व्हिप हो गई अच्छी तरह से। और जो भी हमारे मशीन में क्रीम लगी हुई थी उसे साइड करके निकाल लेंगे। और इसे आप उठाइए, पटकिए, कितना भी उल्टा कर दीजिए फिर भी ये नहीं गिरने वाली है क्रीम। इस तरह से व्हिप हो गई है। तो हमने बादाम को थोड़ा से 15-20 बादाम को रोस्ट करके कट कर लिए हैं और वो भी थोड़े डालने वाले हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर है, फिर भी अपने तरफ से थोड़े स्वाद इसका बढ़ाने वाले हैं। और हमने डॉल केक टिन में ही बेक किए थे, 6 इंच के डॉल केक टिन थे, उसी में ही बेक किए थे और उसी से मोदक बनाएंगे। और इसमें सारे पार्ट यूज हो जाते हैं, जो ऊपर का हमने निकाले हैं वो भी इसमें यूज हो जाते हैं। एक भी लेयर इसमें मतलब निकलते नहीं है, ऐसा है, सारे यूज हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो। और इसकी पूरी लेयरिंग और पूरी आइसिंग हमने दिखाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग देखकर बताइएगा हमारे मोदक केक कैसी बनी है। और मैं फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, मैं अभी तक मोदक केक नहीं बनाई थी। तो आप लोग बिगनर्स हो अगर, तो आप लोग को भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक गीला सा कपड़ा ले लेंगे, गीला करके कपड़ा ले लेंगे कॉटन का, और उसे केक बोर्ड के नीचे डाल लेंगे। उसके बाद में क्रीम लगा लेंगे केक बोर्ड के ऊपर और फर्स्ट लेयर रख देंगे। जो फर्स्ट वाले लेयर, जो सबसे बड़े वाले लेयर है ना, वही रखे हैं हमने। और पहले बड़े रखेंगे, उसके बाद उससे थोड़े छोटे हैं वो रखेंगे। ऐसे कर करके मतलब जिस तरह से छोटे हैं उस तरह से ऊपर रखते जाएंगे। और सोक करके क्रीम लगाएंगे इसमें। और सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर सोक कीजिएगा। सोक करने के लिए हमने लिए हैं ठंडे पानी में पाइनएप्पल क्रश ले लिए हैं 1 चम्मच। पाइनएप्पल फ्लेवर ही बनाने वाले हैं। और उसमें बस थोड़ा सा अपने तरफ से हमने बादाम डाल दिए हैं कि गणपति भगवान को चढ़ने वाली है, भोग लगने वाली है, तो उनमें तो थोड़े तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो चाहिए। तो इसलिए रोस्ट करके डाले हैं हमने, क्योंकि इसका स्वाद अच्छी है इसीलिए। उसके बाद में पाइनएप्पल क्रश डाल देंगे 1 चम्मच। और मैं मलास का पाइनएप्पल क्रश यूज करती हूँ। क्रश डालने के बाद उसके ऊपर कटी हुई बादाम डाल देंगे। फिर उसके ऊपर इसके बाद वाले लेयर रख देंगे, जो इससे थोड़े छोटे थे वो रख देंगे। उसके बाद में इसे भी अच्छे से सोकिंग कर लेंगे। इसी तरह से लेयरिंग करते जाएंगे। फिर क्रीम डाल लेंगे और क्रीम इक्वल होना चाहिए। जितने थिक आपके केक का जो लेयर है ना, उतने थिक तो क्रीम होनी ही चाहिए। अगर आपको इस तरह से क्रीम लगाना नहीं आता है तो आप पाइपिंग बैग से लगा सकते हो। उससे क्या है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं लगेगी। और इसमें अपने हिसाब से लगानी पड़ती है। कहीं ज़्यादा, मुझे तो आदत हो गई है तो अच्छे से लग जाते हैं। पहले मुझे भी जब मैं सीख रही थी तो मैं भी पाइपिंग बैग से ही लगाती थी। 2-4 बार लगाई, फिर मैं हाथ से ही, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था लगाने में, तो मैं इस तरह से लगाती हूँ। और क्रीम के ऊपर फिर वही पाइनएप्पल क्रश डाल करके फिर बादाम डाल लेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 करके लेयरिंग कर लेंगे। और ये ½ kg का केक है, लेकिन हमारा केक 700 ग्राम का हो गया था। और ये किसी का ऑर्डर नहीं है, ये किसी ने गणपति में, मेरी फ्रेंड मुझे गणपति में ही बुलाई थी आरती में, तो मैं इसलिए केक बना करके लेकर गई थी। और वहाँ पे सभी को केक बहुत पसंद आई और मोदक डिज़ाइन भी सभी को पसंद आई, क्योंकि वो लोग अभी तक मोदक डिज़ाइन का केक कभी नहीं गणपति को मतलब चढ़ाए थे। तो फर्स्ट बार उन्होंने देखे तो सभी को बहुत पसंद आई। और केक खाएँ सभी लोग, बोले कि बहुत अच्छे केक है। और मैं मोदक डिज़ाइन कभी बनाई भी नहीं थी, तो मुझे लगा चलो बना देती हूँ, आप लोग को भी काम आ जाएगी, आप लोग भी देख लोगे। और बिल्कुल डिटेल्स में हमने बताने की कोशिश किए हैं मोदक केक। और बिल्कुल आप भी इसी तरह से बनाओगे तो काफ़ी अच्छी मोदक केक बनेगी। और अभी तो गणपति का बाकी है 4 से 5 दिन, तो कभी भी आप गणपति भगवान का मोदक केक बनाकर भोग लगा सकते हो। आप कोई भी फ्लेवर का बना सकते हो। पाइनएप्पल फ्लेवर हो गए, चॉकलेट फ्लेवर हो गए हैं, या फिर मावा फ्लेवर हो गए, रसमलाई फ्लेवर हो गए, कोई भी फ्लेवर का आप केक बना सकते हो। ऐसा नहीं कि पाइनएप्पल फ्लेवर ही, मेरे पास तो पाइनएप्पल फ्लेवर अवेलेबल थी, बाकी तो रसमलाई वगैरह लानी पड़ती, इसलिए मैं पाइनएप्पल का ही बना दी। और आप किसी और फ्लेवर को भी बना सकते हो।
और ये सबसे ऊपर का जो हमने लेयर कट किए थे ना वो डाल रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर का लेयर में क्या सोक नहीं हो पाती है जल्दी, और ये फिसलते भी हैं। तो इसे हमने देखिए उल्टा करके थोड़े से डाल दिए हैं। और ये भाग हम चाहते तो कट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोग को बताए हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो उसे हमने उल्टा करके डाल दिए हैं। उसमें अच्छी तरह से क्रीम चिपक रही है और उसके ऊपर नहीं चिपक रही थी। और ये बड़ी थी इसीलिए हमने ये डाले हैं। और ये सबसे नीचे वाले थे डॉल शेप के, जो सबसे नीचे वाले ए उससे छोटी थी, इसलिए हमने इसे लास्ट में डाले हैं। और ये तो इसमें तो अच्छी तरह से सोकिंग हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ऊपर का इसलिए थोड़े से कट करके निकाल लेते हैं हम लोग कि उसमें सोकिंग नहीं हो पाती अच्छे से, क्रीम भी अच्छी तरह से नहीं चिपक पाती है, इसीलिए उसे हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन मोदक केक, डॉल केक ये सब बनाइए ना तो उसमें सारे पार्ट लग जाते हैं, मटके केक ये सब में सारे पार्ट लग जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें सारे डाल दिए हैं और इसे क्रम कोट कर लेंगे सभी। तो थोड़े थोड़े क्रीम हर जगह पे लगा लेंगे और पूरी केक को बराबर करते हुए फिनिशिंग कर लेंगे। क्रम कोट करते समय तो कम क्रीम ही लगती है, लेकिन फिनिशिंग करते समय क्रीम की कंजूसी बिल्कुल बाहर से ना करें। अंदर में लेयरिंग में अगर किसी को कम क्रीम चाहिए, कोई बोले होंगे कि मुझे कम लेस क्रीम वाले चाहिए, तो उन्हें अंदर लेयरिंग में कम क्रीम डाल सकते हैं। लेकिन ऊपर फिनिशिंग करने के लिए थोड़े से क्रीम तो ज़्यादा जाते ही जाते हैं, नहीं तो फिनिशिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिनिशिंग तो हो जाती है पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस तरह से हमने सारे में क्रीम लगा चुके हैं। उसके बाद में इसे स्क्रैपर से पूरे इक्वल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसे थोड़े से नीचे का जो लेयर है ना, नीचे का लेयर, उससे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, चारों साइड से कट कर लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा कि मोदक के शेप आए, ऐसे डोल शेप लगेगी। इस तरह से यहाँ से कट करके और बीचों बीच ऊपर चिपका देंगे चारों साइड। इस तरह से नीचे से कट करते जाएंगे और ऊपर हम चिपकाते जाएंगे। इसी तरह से हम शेप देंगे। मोदक क्या कैसी रहती है, मोदक का शेप बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा रहती है और नीचे और ऊपर थोड़े से कम रहते हैं। तो इस तरह से हम कट करके और उसे बना लेंगे। और बाकी ऊपर का भाग वैसे ही रहने देंगे। सिर्फ नीचे का जो फर्स्ट लेयर है ना, उसे हम कट कर रहे हैं और बाकी कोई लेयर हम कट नहीं कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेयर है उसी को हम कट करेंगे। उसके बाद में फिर क्रीम लगा लेंगे। यहाँ पर क्रीम लगाने के बाद में थोड़े थोड़े से ही क्रीम लगाएंगे। उसके बाद में क्रम कोट जैसा ही करेंगे। इसका ब्रेड भी दिखे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में हम थोड़े से फ्रीज में रख देंगे, इसे ठंडे होने के लिए, सेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रीज़र में रख दीजिए 5 से 6 मिनट के लिए। तो मैं भी फ्रीज़र में ही रखूँगी, क्योंकि अभी 2 बज गए हैं और मुझे इसे 4 बजे लेकर जाना है उनके घर में, जिनके घर में, मेरे फ्रेंड के घर में कथा भी है, सत्यनारायण स्वामी का गणपति बिठाए हैं और कथा भी है। तो इसलिए मुझे वहाँ लेकर के जाना है 3 से 3:30 बजे तक। 3 बजे बोले थे तो मैं तो 3:30-4 बजे तक ही जाऊँगी, क्योंकि थोड़े तो लेट हो ही जाती है ये सब कथा पूजा में। तो 3:30 बजे तक मुझे लेकर जाना है, इसीलिए क्रम कोट कर लेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फाइनल आइसिंग जो है अच्छे से होगी। और हमारे बोर्ड का देखिए केक बोर्ड का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। क्रीम इतने सारे लग गए हैं, तो हम इसे अच्छे से क्रम कोट कर लेते हैं। उसके बाद में हम बोर्ड का फिनिशिंग करेंगे, बोर्ड अच्छे से साफ़ करेंगे और पहले क्रीम लगा करके इसे मोदक शेप में बना लेते हैं। उसके बाद में ही हम इसे रखने वाले हैं फ्रीज़र में। और जिस तरह से भी हमने शेप दिए हैं वो पूरी आपको दिखाए हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं किए हैं, बस थोड़े से वीडियो को फास्ट कर दिए हैं बस। और मैं जल्दी जल्दी बना भी रही थी। और इसे स्क्रैपर से पूरे को बराबर कर लेंगे। उसके बाद में केक बोर्ड को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे। और मेरे पास क्रीम कम बची है और उतने में मुझे लग नहीं रहा है कि हो पाएगी। तो देखते हैं होती है उतने क्रीम में कि नहीं, क्योंकि बाहर से क्रीम तो चाहिए फिनिशिंग के लिए। अभी भी क्रम कोट ही हुई है और बाहर का जो ब्रेड है केक वो दिख रही है। तो देखते हैं, मुझे क्रीम और भी करना ही पड़ेगा लगता है। तो पहले इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे बोर्ड साफ़ करके, उसके बाद में देखते हैं। तो हमने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं और थोड़ी सी ही क्रीम मेरे पास बची हुई है। तो देखिए मैं थोड़ी थोड़ी ही क्रीम लगा रही हूँ पूरे में, और लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बीट करना ही पड़ेगा, मुझे क्रीम बीट करना ही पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े से ही कंजूसी से ही मैं लगा रही हूँ। पर ये मोदक केक है, इसमें थोड़े से क्रीम ज़्यादा जाते हैं,
नहीं तो ब्रेड वगैरह दिखेंगे, फिनिशिंग नहीं होंगे, क्रम दिखेंगे इसमें, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी दिखने में, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। और इसमें स्क्रैपर वगैरह भी लगेंगे तो नहीं अच्छी दिखेगी। मेरे क्रीम के पैकेट में इतना ही क्रीम थे, इसलिए मैं उतना भी कर लिए थे। अब दूसरी पैकेट खोलनी पड़ेगी, तो दूसरे क्रीम के पैकेट को भी हमने बाहर निकाल करके रख दिए थे, और उसके बाद में वो भी थोड़े से लिक्विडी हो जाए तब उसे व्हिप करेंगे। और जितना भी मैं केक का ऑर्डर लेती हूँ, मैं गैस पे ही अभी सारे ऑर्डर पूरे कर रही हूँ, और आगे देखते हैं कैसे हो पाती है। तो ज़्यादा जब बड़े ऑर्डर आ जाते हैं ना, तो गैस पे थोड़े तकलीफ़ हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, दिक्कत नहीं होती है गैस पे। और देखिए इस तरह से स्क्रैपर को हम हाथ रखेंगे ऊपर और नीचे, थोड़े से उंगली से प्रेस करेंगे, और बीच में दबाव नहीं देंगे, बीच में उंगली हल्के ही रखेंगे, तो इस तरह से फिनिशिंग आएगी। और नीचे ऊपर हल्के से दबा करके करेंगे। तो देखिए हमारे नहीं हो पाई थी और बिल्कुल फिनिशिंग दिख नहीं रही थी केक में, इसीलिए हम दोबारा क्रीम व्हिप कर लिए हैं। और वो वाले क्रीम में थोड़े से कलर नहीं, इमर्सन ही डाले थे क्रीम में भी। नंदी ब्रांड के इमर्सन जो हमने आपको दिखाया था ना, वही क्रीम में बस 2 ड्रॉप ज़्यादा डाल लिए थे। इसमें थोड़े से कलर ज़्यादा लाइट येलो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। पहले वाले क्रीम थी और ये वाले थोड़ा सा लाइट येलो कलर की हो गई है, तो इसी कलर के मोदक रहती है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रीम में इमर्सन डाले थे, 1-2 ड्रॉप, ये मोदक के कलर में आ जाएगी हमारे क्रीम। तो इस तरह से क्रीम फिर अच्छे से लगा लेंगे, और इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी क्रीम में, क्योंकि ऊपर भी और मोदक से डालनी पड़ेगी, तो ऊपर भी थोड़े से क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मुझे फिर से व्हिप करनी पड़ी, तो कर ली। और बिल्कुल थोड़े से क्रीम व्हिप जल्दी नहीं हो पाते हैं, पर आधे कप हमने फिर से कर लिए थे, तो अच्छे से हो गए थे, और हमारे क्रीम बिल्कुल थोड़ी सी बच गई थी। तो पूरे केक में क्रीम लगा करके फिर से सॉफ्ट स्क्रैपर ले लेंगे। और ये सॉफ्ट स्क्रैपर को हमने OHP शीट से बनाया है, बस 10 रुपये की OHP शीट लाए थे, उससे बना रहे थे। और स्क्रैपर घुमाने के बाद मालूम पड़ेगी कि कहाँ कहाँ क्रीम की ज़रूरत है, वहाँ हम फिर से क्रीम लगा लेंगे। और फिर से स्क्रैपर से हमने इसे बराबर कर लिए हैं, और स्क्रैपर से बराबर करने के बाद में फिर से हम सॉफ्ट स्क्रैपर को इसके ऊपर घुमाएंगे, तभी फिनिशिंग हो पाएगी। और अब देखिए मोदक शेप में आ रही है हमारे केक, आ रही है क्या, पूरी आ चुकी है। और सॉफ्ट स्क्रैपर फिर से लेंगे और उससे अच्छे से इसे घुमाते हुए, स्पीड घुमाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा, तब ज़्यादा अच्छी से फिनिशिंग आएगी। और इसमें मोदक केक में, मटके केक में, ये सब में, डोल केक में, इसमें सॉफ्ट स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ती है। और मोदक केक और मटके में तो ज़्यादा पड़ती है सॉफ्ट स्क्रैपर की ज़रूरत। तो आप सॉफ्ट स्क्रैपर ज़रूर रखिए। OHP शीट को बस कट करके घर पे ही बना लीजिए, 10 रुपये की OHP शीट आती है। उसके बाद में हम कोम कर लेंगे, और कोम करने के लिए ये देखिए हम इस तरह से कोम कर लेंगे, ताकि बिल्कुल ये मोदक शेप लगे। इस तरह से पूरे में हम कोम कर लेंगे, और फिर से एक राउंड करेंगे। एक राउंड करने के बाद में फिर से पूरे में करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली जगह छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरे में हमने कोम कर लिए हैं। और बिल्कुल मोदक के शेप में ये आ चुकी है, और हमने फर्स्ट बार ही मोदक केक बनाया है, और बहुत अच्छे से बनी हुई है। और इसे हम केक बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे, पैलेट नाइफ तवे में डाल करके इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे, तो अच्छे तरह से उससे क्या होती है, अच्छे तरह से साफ़ हो जाते हैं हमारे बोर्ड। और उसके बाद में साफ़ करने के बाद में जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे ना, वो थोड़े थोड़े ऊपर से डाल लेंगे, क्योंकि अंदर भी हमारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, तो ऊपर भी डाल लेंगे। और सिर्फ बादाम ही है, काजू नहीं डाले हैं, सिर्फ बादाम ही डाले हैं हमने। तो इस तरह से डाल लेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद में इसमें थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल दिए थे। और ये देखिए हमारे केक का फाइनल लुक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आते हैं तो भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गणपति जी के पास। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं